सभी का संस्कृत क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम कर्म कारक व द्वितीय विभक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और अपना अध्ययन निरंतर कर रहे होंगे। तो कर्म कारक व द्वितीय विभक्ति के क्रम में अगले सूत्र का अध्ययन करेंगे। सूत्र है अदिसिंह स्थासाम कर्म। अदिसिंह स्थासाम कर्म यदि सी स्था तथा आस धातुओं के पूर्व अधि उपसर्ग लगा हो तो इन क्रियाओं का आधार कर्म कारक में होता है। सी का अर्थ होता है सोना, स्था धातु का अर्थ होता है बैठना और आस धातु का अर्थ भी बैठना होता है। अतः यदि इन तीनों ही धातु यानी सी धातु, स्था धातु और आस धातु के पूर्व अधि उपसर्ग लगे तो इन क्रियाओं का जो आधार है वो कर्म कारक में होता है। अर्थात इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है और कर्म संज्ञा होने के कारण इनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आइए समझते हैं उदाहरणों के माध्यम से। जैसे हरि वैकुंठ में सोते हैं। हरि वैकुंठ में सोते हैं। हरि वैकुंठम अधिसेते। यहाँ हालांकि जो में है, अगर कारक चिन्ह की हम बात करें तो में, पे या पर अधिकरण कारक में होता है, लेकिन यहाँ सी धातु से पहले अधि उपसर्ग होने के कारण जो वैकुंठ है यानी इस क्रिया का जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा होके इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। जैसा कि देखते हैं, हरि वैकुंठम अधिसेते। हरि वैकुंठम अधिसेते, हरि वैकुंठ में सोते हैं। मुनि वन में रहते हैं। मुनि ही वनम अधितिष्ठति। मुनि ही वनम अधितिष्ठति। दोनों ही उदाहरणों में अगर हम देखें कारक चिन्ह के अनुसार तो इनमें अधिकरण कारक होना चाहिए, लेकिन अदिसिंह स्थासाम कर्म सूत्र ये कहता है कि यदि सी, स्था और आस धातु के पूर्व अधि उपसर्ग लगा हो तो इन क्रियाओं का आधार कर्म कारक में होता है। देखते हैं अगला उदाहरण। राजा सिंहासन पर बैठता है। राजा सिंहासन पर बैठता है। राजा या नृप है। सिंहासनम अध्यासते। नृपः सिंहासनम अध्यासते। चूँकि तीनों ही धातुओं से पूर्व अधि उपसर्ग जुड़ा है, इसलिए आधार की कर्म संज्ञा होकर इनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सिंहासनम, वनम और वैकुंठम तीनों में ही
कर्म कारक हुआ है। शुरू करते हैं। अगला सूत्र उपानवद्यांग वसः। उपानवद्यांग वसः। यदि वस धातु से पूर्व उप, अनु, अधि या आ में से कोई भी उपसर्ग लगा हो तो वस धातु के आधार में कर्म कारक होता है। यदि वस धातु से पूर्व उप, अनु, अधि या आ में से कोई भी उपसर्ग लगा हो तो वस धातु के आधार में कर्म कारक होता है। यानी वस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होगी और कर्मणि द्वितीया के द्वारा उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। धातु वस है, अगर इससे पूर्व उप, अनु या अधि या आ चारों उपसर्ग में से कोई सा भी उपसर्ग लगता है तो उसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी, या सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उसके आधार में कर्म कारक होता है। तो आइए देखते हैं उदाहरण। जैसे हरि वैकुंठ में रहते हैं। हरि वैकुंठम उपवस्ति या अनुवस्ति या अधिवस्ति या आवस्ति, क्योंकि वस धातु का अर्थ है रहना। हरि वैकुंठम उपवस्ति, अनुवस्ति या अधिवस्ति या आवस्ति। लेकिन जहाँ वस धातु से पूर्व उपसर्ग नहीं लगेगा वहाँ अधिकरण कारक होगा। जहाँ वस धातु से पूर्व इन चारों उपसर्गों में से कोई सा भी उपसर्ग नहीं लगेगा वहाँ वस धातु के आधार में अधिकरण कारक होगा, जैसे इस उदाहरण में बताया गया है। विष्णु वैकुंठे वसति, विष्णु वैकुंठ में रहते हैं। यहाँ जो आधार वैकुंठ है उसमें अधिकरण कारक है तथा सप्तमी विभक्ति है, जबकि यहाँ जो वैकुंठ है उसमें कर्म कारक है, वह द्वितीया विभक्ति है। लेकिन यहाँ द्वितीया विभक्ति होने का कारण वस धातु से पूर्व उपसर्ग का लगना है। अतः जहाँ भी वस धातु से पूर्व उप, अनु, अधि या आ में से कोई सा भी उपसर्ग हो तो उसके आधार की कर्म संज्ञा होगी, या सही सीधे अर्थों में हम कह सकते हैं कि उसके आधार का कर्म कारक होगा। और जहाँ उपसर्ग नहीं लगेगा तो आधार में अधिकरण कारक होगा, जैसा इस उदाहरण में अधिकरण कारक हो रहा है। तो शुरू करते हैं अगला सूत्र, जो है उपसर्वतः कार्या दिगु पर्यादिषु त्रिषु द्वितीयाम्रीडितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। उपसर्वतो कार्या दिगु पर्यादिषु त्रिषु द्वितीयाम्रीडितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। यानी उभयतः सर्वतः धिक् ऊपरी ऊपरी अद्यति अधो अधः इन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। उभयतः यानी दोनों ओर, सर्वतः चारों ओर, धिक् धिक्कार, ऊपरी ऊपरी
ऊपर ऊपर, अद्यदि कहीं पास, अधो अधः नीचे नीचे के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। अगर वाक्य में ये शब्द हो तो इन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। समझते हैं उदाहरणों के माध्यम से। जैसे कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। कृष्णम उभयतः गोपः सन्ति। कृष्णम उभयतः गोपः सन्ति। तो यहाँ जो कृष्णम शब्द है उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग उभयतः के कारण हुआ है। नगर के चारों ओर जल है। नगर के चारों ओर जल है। नगरम सर्वतः जलम अस्ति। नगरम सर्वतः जलम अस्ति। दुष्ट को धिक्कार है। दुष्ट को धिक्कार है। दुष्टम धिक्। दुष्ट को धिक्कार है तो दुष्टम धिक्। अगला उदाहरण, संसार के ऊपर ऊपर हरि है। संसार के ऊपर ऊपर हरि है। लोकम ऊपरि ऊपरि हरि अस्ति। लोकम ऊपरि ऊपरि हरि अस्ति। तो यहाँ जो लोकम शब्द है इसमें द्वितीया विभक्ति आने का कारण ऊपरी ऊपरी शब्द है। अतः ऊपरी ऊपरी के कारण ही लोकम शब्द में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। देखते हैं अगला उदाहरण, संसार के नीचे नीचे पाताल है। संसार के नीचे नीचे पाताल है। लोकम अधो अधः पातालः अस्ति। अधो अधः शब्द के योग में लोकम शब्द में कर्म कारक हुआ। लोकम शब्द में कर्म कारक हुआ। तो इन सभी उदाहरणों में सर्वतः के योग में नगर में कर्म कारक हुआ। धिक के योग में दुष्टम में कर्म कारक हुआ। ऊपरी ऊपरी के योग में लोकम में कर्म कारक हुआ और अधोह अधः के योग में लोकम में कर्म कारक हुआ। अतः अगर वाक्य में ये शब्द हो तो इनके योग में कर्म कारक व द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। शुरू करते हैं अगला सूत्र। अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि। अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि। अभितः यानी दोनों ओर, परितः यानी चारों ओर, समया यानी समीप, निक्सा यानी निकट, हा शोक अर्थ में और प्रति यानी और या तरफ शब्दों के योग में संबंध शब्द में द्वितीया विभक्ति होती है। अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति इन शब्दों के योग में
संबद्ध शब्द में द्वितीया विभक्ति होती है। यानी ये शब्द जिस शब्द के योग में प्रयुक्त होंगे उन शब्द में या उस शब्द में कर्म कारक व द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। देखते हैं उदाहरण, जैसे विद्यालय के दोनों ओर पेड़ है। विद्यालय के दोनों ओर पेड़ है। विद्यालयम अबीतः वृक्षः सन्ति। विद्यालयम अबीतः वृक्षः सन्ति। यहाँ जो विद्यालय शब्द है वो अबीतः से संबंध होने के कारण द्वितीया विभक्ति या कर्म कारक में प्रयुक्त हुआ। विद्यालयम अबीतः वृक्षा सन्ति। गांव के चारों ओर वृक्ष है। गांव के चारों ओर वृक्ष है। ग्रामम परितः वृक्षः सन्ति। ग्रामम परितः वृक्षः सन्ति। तो इन दोनों ही उदाहरणों में परितः और अबीतः से संबद्ध होने के कारण विद्यालयम और ग्रामम में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। परितः से संबंध होने के कारण ग्रामम में द्वितीया विभक्ति हुई और अबीतः से संबद्ध होने के कारण विद्यालय में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। देखते हैं अगला उदाहरण, नगर के समीप नदी बहती है। नगर के समीप नदी बहती है। नगरम समया या निक्सा नदी वहती। नगरम समया नदी वहती या नगरम निक्सा नदी वहती। तो यहाँ समया व निक्सा से संबद्ध होने के कारण नगर शब्द में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। देखते हैं अगला उदाहरण, नास्तिक के लिए शोक है। नास्तिक के लिए शोक है। तो नास्तिकम हा या हा नास्तिकम। यहाँ हा के योग में जो नास्तिक शब्द है उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला उदाहरण देखते हैं, छात्र विद्यालय की ओर जाता है। छात्र विद्यालय की ओर जाता है। छात्र है विद्यालयम प्रति गच्छति। छात्र है विद्यालयम प्रति गच्छति। यहाँ विद्यालय शब्द प्रति से संबद्ध होने के कारण कर्म कारक हुआ व इसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। अतः अबीतः परितः समया निक्सा हा प्रति ये शब्द अगर वाक्य में हो तो इनसे संबद्ध शब्द में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसा कि इन सभी उदाहरणों में हो रहा है। उम्मीद करता हूँ उदाहरणों के माध्यम से ये सूत्र अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है ये, जो संस्कृत की परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछा जाता है, चाहे वो बोर्ड की कक्षाएं हो चाहे प्रतियोगी परीक्षाएं हो। अतः आप अच्छे से इस सूत्र का अध्ययन कर ले। तो आइए देखते हैं अगला सूत्र,
कालाध्वनोर अत्यंत संयोग है। कालाध्वनोर तयंत संयोगे। अत्यंत संयोग अर्थात निरंतरता बताने के लिए समयवाची यानी कालवाची एवं मार्ग यानी अध्वन मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे सूत्र कहता है कि अगर निरंतरता बताई जा रही है यानी समयवाची शब्द हो या मार्गवाची शब्द हो तो उन शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे महीने भर पड़ता है। अब महीने भर में निरंतरता बताई जा रही है कि व्यक्ति लगातार पढ़ रहा है, निरंतर महीने भर तक पढ़ता है। जैसे मासम अधीते, मासम अधीते महीने भर तक या महीने भर पढ़ता है, तो यह निरंतरता है, मासम अधीते। अब देखते हैं मार्गवाची शब्द का उदाहरण। जैसे नदी कोस भर तक निरंतर टेढ़ी है। नदी कोस भर तक निरंतर टेढ़ी है। यहाँ निरंतरता है कि नदी लगातार कोस भर तक टेढ़ी है। नदी क्रोसम कुटिला अस्ति। तो यहाँ जो कुटिल शब्द है उसके कारण क्रोस जो कि मार्गवाची शब्द है इसमें द्वितीय विभक्ति हुई है, अर्थात निरंतरता बताई जा रही है। निरंतर टेढ़ी है, तो निरंतरता बताने के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अतः क्रोसम शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। महीने भर पढ़ता है, तो यहाँ भी निरंतरता है। अतः मासम अधीते महीने भर पढ़ता है। तो कालवाची व मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है अगर वाक्य में निरंतरता बताई जा रही हो तो। उम्मीद करता हूँ कर्म कारक व द्वितीय विभक्ति आप सभी के अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आप सभी अपने कमेंट लिखकर आपके सुझाव मुझ तक ज़रूर पहुँचाएं ताकि आपके सुझाव के अनुसार मैं अध्ययन सामग्री